बैठकों और मंथनों का दौर जारी है और उम्मीद है जल्द ही मंदिर का शिलान्यास होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिलान्यास तक कैसा रहा सफर, एक नजर डाल लेते हैं। 9 नवंबर 2019 को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विवादित जमीन पर माना रामलला का हक, मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का आदेश, अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश। 100 साल से भी ज्यादा पुराने विवादित अयोध्या राम मंदिर के मामले का पटाक्षेप 9 नवंबर 2019 को उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही अलग मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस फैसले को सभी पक्षों ने सहर्ष स्वीकार किया और एक लंबे विवाद का अंत हुआ। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर ही राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में पीएम ने की थी घोषणा। पीएम ने ट्रस्ट के नाम का किया था ऐलान। ट्रस्ट में है कुल 15 सदस्य, 10 सदस्य स्थायी हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार है, 5 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। 19 फरवरी को इस ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसके बाद नियमित रूप से ट्रस्ट की बैठकों का दौर चला और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर चर्चा और रूपरेखा तय होती रही। इसके अलावा यूपी सरकार भी इस ओर सक्रिय रही। कोरोना ने लगाया काम पर ब्रेक। अयोध्या में रुका पत्थर तराशने का काम, ट्रस्ट की बैठकों का दौर भी थमा। मार्च में कोरोना महामारी के फैलने के चलते देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, जिसके चलते मंदिर निर्माण की रणनीति पर भी ब्रेक लग गया और अयोध्या में भी छेनी हथौड़ी की खन खन थम गई, जहां पर पत्थरों के तराशने का काम चल रहा था। बहरहाल अब एक बार फिर से ट्रस्ट की गतिविधियां तेज हो गई और बैठकों का दौर भी तेज हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूएन की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़े, गरीबों के लिए सरकार ने घर बनाए, भारत ने सार्क कोविड फंड बनाया, गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लेकर गया। तो ये तमाम बातें यूएन के मंच से प्रधानमंत्री ने कही। दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी of the founding of the United Nations. It is an occasion to recognize the UN's many contributions to human progress. It is also an opportunity to assess the UN's role and relevance in today's world and to shape a better future for it. Excellencies, India was among the 50 founding members of the United Nations immediately after the Second World War. A lot has changed since then. Today, the UN brings together 193 member countries. We have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes
that the path to achieve sustainable peace